एक रिसर्चर के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके फील्ड में जितनी भी रिसर्च हो रही है वो उससे अपडेट रहे और उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन मेथड्स को, उन तमाम नए टूल्स को जो उसकी रिसर्च में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे अवेयर हो, उनके बारे में जाने, ताकि उसकी अपनी रिसर्च प्रीवियस रिसर्च का रिफ्लेक्शन हो और उसमें पता चले कि उसने उन चीज़ों को पढ़ा है, स्टडी किया है और वो जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसकी रिसर्च में उनसे वेल अवेयर है। इससे आपकी ना सिर्फ रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे बल्कि आपकी रिसर्च पॉपुलर रिसर्च भी होगी और आपको अच्छी साइटेशंस भी मिलेंगी। आपके अपने रिसर्च फील्ड में कोई भी लेटेस्ट जो पब्लिकेशंस आ रही हैं वो मिस ना हो, उसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारा मैनुअल वर्क करना पड़ता है और अप टू डेट रहना पड़ता है और बहुत सारी मैनुअल सर्चेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई इन्वॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग और रिसर्चर्स, तो बहुत सारे एआई टूल्स जो हैं मार्केट में आ चुके हुए हैं जो कि एकेडेमिया में रिसर्चर्स को हेल्प करने के लिए बन चुके हैं और आप उनसे मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप इन टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं और किस तरह से आप अच्छे से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, अपना थीसिस लिख सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च आइडिया जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी साइटेशन कौन सिंगल क्लिक ले सकते हैं, कौन से एआई टूल्स हैं जो कि आपको फ्री रिसर्च पेपर्स देते हैं, तो आप मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपकी रिसर्च जर्नी के हवाले से तमाम सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज की वीडियो में हम ऐसे 2 टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपकी फील्ड में जितनी भी रिसर्च हो रही है, लेटेस्ट पुरानी, उन सबको इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ अ मैप आपके सामने रखेंगे और एक अच्छे तरीके से इंटरलिंकिंग करके आपको देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंसेस, और आप अपने जितना भी डाटा आपकी रिसर्च में, आपके फील्ड में अब तक अवेलेबल है उसको मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म इस हवाले से हमारे पास कनेक्टेड पेपर्स है। कनेक्टेड पेपर्स को जब आप गूगल में लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये वेबसाइट आ जाएगी connectedpapers.com। इसको आप खोलेंगे तो इस में आप लॉगिन कर लेंगे अपने जीमेल आईडी से। इस प्लेटफॉर्म का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पर आप लिमिटेड यूजेस कर सकते हैं पर मंथ और उसके बाद आप उसका पेड प्लान जो है परचेज करना पड़ता है। लेकिन हम इसका कंपेरिजन करेंगे एक ऐसे टूल के साथ जो कि फ्री टूल है और आपके स्टूडेंट हैं, आप कोई एकेडेमिया के पर्सन हैं, आप सीनियर रिसर्चर हैं, जूनियर रिसर्चर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उस टूल को आप फ्री यूज़ कर सकते हैं और आपको उसके लिए किसी भी आपके इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी को यूज़ करके उसको लॉग इन कर सकते हैं। तो पहले हम इस टूल को देखते हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं, हम उस टूल को भी देखेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा टूल बेहतर है। द फर्स्ट वन इज कनेक्टेड पेपर। यहाँ पर जाके आपने कुछ भी लिख सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं, पेपर टाइटल लिख सकते हैं, DIO लिख सकते हैं या कोई भी आइडेंटिफायर, कोई ऑथर का नाम जिससे आपका पेपर आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि ये टूल फिर डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं एआई टूल्स के साथ। जैसे सिमेंटिक स्कॉलर के बारे में मैंने आपको कई दफ़ा बताया, जो कि एक सर्च इंजन है जहां पर आप अपनी लेटेस्ट रिसर्च और अपने रिसर्च पेपर्स को सर्च कर सकते हैं तो आपको रिलेटेड रिसर्च, उनकी साइटेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है रिकमेंड करता है। मेरी वीडियो आपको लिटरेचर रिव्यू के नाम से यहाँ पर आई बटन में नजर आ रही होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं कि सिमेंटिक स्कॉलर आपको किस तरह की ऑप्शंस दे रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ, तो इसने मुझे रिकमेंड कर दिया है जी ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड कॉरोनरी हार्ट डिजीज पार्ट 1। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। तो यहाँ से आप अपना, फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ मिडाजोल बेस्ड। अब तो आपको ही पता चल गया होगा कि जो मिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि मैंने इतनी एग्जांपल्स आप लोगों को दी है, ठीक है। तो जहाँ से हम अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स, फ्री रेडिकल, सी ऑल सजेशंस फॉर, तो मैं इसको कहती हूँ मुझे सारी सजेशंस दे दो। इन सजेशंस को मैं यहाँ से सेव भी कर सकती हूँ, ठीक है। या मैं इसी तरह पीछे जाऊँगी तो मैं अपने जब सेव करूँगी तो जब भी मैं अपने सेव्ड वाले सेक्शन में जाऊँगी तो मैं इन सेव्ड पेपर्स को देख सकती हूँ। अगर अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स की बुनियाद पर मैं एक ग्राफ उसको कहती हूँ मुझे बिल्ड करके दे, जितनी भी रिसर्च इस पे ऊपर हो चुकी हुई है, साइटेशंस हो चुकी हुई हैं, तो ये इस तरह से मेरा ग्राफ जो है इसको बिल्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गई, ये मेरा ओरिजिनल पेपर है, अमिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड फॉर फ्री रेडिकल फोटोपॉलीमराइजेशन, 2015 में ये पब्लिश हुआ है। अब आपने इस ग्राफ के फीचर्स को बेसिकली देखना है। यहाँ पर ये ग्राफ जो है 2003 से लेकर 2018 तक की सर्चेस हमें बता रहा है। जो लाइट स्पॉट्स हैं यहाँ पर वो पुरानी सर्च को जाहिर करते हैं और जो डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट रिसर्च नजर आएगी, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो कि डार्क आपको नजर आ रहा है और जितना यहाँ से आप इसको देख सकते हैं हेल्प से। पेपर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी, देयर इज नॉट अ साइटेशन ट्री। ये साइटेशन ट्री नहीं है, ये सिमिलैरिटी के बेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नोड साइज इज द नंबर ऑफ साइटेशन, जितना बड़ा नोड है उतनी साइटेशन ज्यादा है, उतना पॉपुलर वो पेपर है। फिर उसके बाद नोड कलर इज द पब्लिशिंग ईयर, सिमिलर पेपर्स हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लाइंस एंड क्लस्टर टुगेदर। जो सिमिलर हैं यहाँ पर उनके आपको क्लस्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ मिलते वो ज्यादा है। तो जितनी लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी इसका मतलब वो उनका काम एक दूसरे के ज्यादा करीब है।
अब आपने इसको व्यू करना है यहाँ से। यहाँ पर आप किसी भी डॉट पे क्लिक करें तो आप ये देख रहे हैं कि ऑन राइट साइड आपका व्यू चेंज हो रहा है। वो उस रिसर्च पेपर की समरी है जो आपके पास यहाँ पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इस पेपर को मैं क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब मैंने इस पेपर को क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर क्लिक करने से वो पेपर हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पर आपको उसका व्यू जो है वो भी नजर आ रहा है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई रिपोर्ट मिस्टेक है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इस ग्राफ को ओपन करके मजीद डिटेल से विजुलाइज कर सकते हैं और इसको ऐड टू रीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो रिसर्च रैबिट है। researchrabbit.ai जो है वो सही वेबसाइट है। इसको जब आप खोलेंगे तो आप इस तरह से इसका एक इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि आप नेवर मिस अ थिंग, जो भी आपके रिसर्च पेपर में अपडेट्स आ रही हैं आप उसके साथ वेल अवेयर हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, पेपर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, ऑथर का नेटवर्क, उसकी कोलैबोरेशंस क्या हैं, वो आगे किन किन के साथ कनेक्टेड है और उनकी कोलैबोरेशन के कितने रिसर्च पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी कलेक्शन जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसका भी एक कंप्लीट प्रोसीजर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखें दो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। यहाँ पर आप कलेक्शन में जाएंगे और कलेक्शन में जाने के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेपर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि हम कितने पेपर्स जो हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी वो लिस्ट बनती जाएगी और हर पेपर को जब हम उठाएंगे तो उस पेपर की बुनियाद पर हमारा एक क्लस्टर जो है वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरह वही बेसिक कीवर्ड लिखती हूँ। यहाँ पर भी आप देखें टाइटल लिख सकते हैं, DOI लिख सकते हैं, PMID लिख सकते हैं और कीवर्ड लिख सकते हैं। यहाँ से हम फाइल्स जो हैं उनको भी अपलोड कर सकते हैं। अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड दोबारा से हमने लिखा, हमारे पास डिफरेंट सजेशंस आ जाएंगी पेपर्स की। ये देख रहे हैं आप, एक लंबी लिस्ट है पेपर की जिनको हम ऐड करना चाहेंगे। अ मॉडलिंग अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग हाइड्रोजन सल्फाइड सोलबिलिटी इन 15 डिफरेंट अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड। फॉर एग्जांपल हम इसको अपने कलेक्शन में ऐड कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड BF4 एज कॉन्टिन्यूअर परफॉर्म, हम इसको ऐड कर रहे हैं। एंड Initio-molecular dynamic study of proton transport in imidazole based ionic liquid added imidazole। 3 पेपर फॉर एग्जांपल हमने ऐड कर लिए। ये तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब हम इस पेपर को क्लिक करेंगे तो इस पेपर की आप ये देख सकते हैं 2021 में पब्लिश हुआ है और इसके रेफरेंसेस जो हैं हमारे पास कितने हैं, 17 रेफरेंसेस हैं। उन रेफरेंसेस को जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वो रेफरेंसेस आ गए और ये उनका जो है वो क्लस्टर बन गया। अब ये नेटवर्क है उस एक रिसर्च पेपर के ऑथर का। इस रिसर्च पेपर के ऑथर जो हैं वो ज़ेंग हैं, उन्होंने 2021 में इसको पब्लिश किया और ये उसके जितने भी रेफरेंसेस उसने यूज़ किए हैं उनका क्लस्टर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये ऑथर्स जो हैं, ये कितने ऑथर्स हैं, ये 78 ऑथर्स हैं और इन्हीं की बेस पे इन जैसा जो काम किया हुआ है सजेस्टेड ऑथर हमारे पास 467 आ रहे हैं। हम उसको इस तरह से करेंगे और ये ऑथर्स हमारे पास आ गए, ये उनके क्लस्टर्स आ गए। अब उनके काम में कोई नेटवर्किंग नहीं है तो आप देख रहे हैं सेपरेट क्लस्टर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रहना चाह रहे हैं और ये हमारा जो है वो ये वाला पेपर है। ठीक है, जो हाईलाइट हो रहा है, जो एरिया हाईलाइट हो रहा है ये उस खास पेपर को हम क्लिक कर रहे हैं जो 2015 का ये पेपर है जिसको हमने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद ये देखें वेल्टन का पेपर आ गया। फिर उसके बाद ये हर पेपर की बुनियाद पर यहाँ पर आपको ना सिर्फ उसकी समरी नजर आ रही है बल्कि उसका सिमिलर वर्क और उसकी ऑल रेफरेंसेस, ऑल साइटेशंस, उसके उस ऑथर के पेपर्स और उसके सजेस्टेड ऑथर्स के पेपर्स जो हैं ये सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जितना एक्सप्लोर करना चाहें यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ये पेपर आपने खोला, इस पेपर को आपने फॉर एग्जाम्पल देखना है या किसी भी पेपर को देखना है, यहाँ से आप उसको तो ये नेटवर्क आगे का आगे मूव करता जाएगा। तो आपके पास आपकी रिसर्च वेल ऑर्गेनाइज होकर आपका लिटरेचर जो है इन द फॉर्म ऑफ अ मैप है। आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन को क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि 2021 में उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया है उसकी साइटेशंस कहाँ तक जा रही हैं, कौन कौन से ईयर्स के पेपर्स उन्होंने जो है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर लास्ट ऑथर की बुनियाद पर भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास। ये डाउनलोड हो गया, आपके पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर आ गया। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपकी जो साइटेशंस हैं उनको यहाँ पर सेव कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं विद योर कोलीग्स एंड विद योर। आप यहाँ से इसको CVC की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस सारे डाटा को किसी न किसी के साथ, जिसके साथ भी आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ से जाकर आप अपना पेपर जो है उसको भी अपलोड कर सकते हैं और अपनी एक खास जो है इस डायरेक्टरी के अंदर अपना हिस्सा जो है वो भी डाल सकते हैं। तो आई होप सो दिस वीडियो इज गोइंग टू एड अ ह्यूज वैल्यू इन योर रिसर्च लाइफ। और आपके रिसर्च करियर में आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह का
मसाइल हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनको मैं समझती हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में या वीडियो की फॉर्म में एड्रेस कर सकती हूँ, मैं एड्रेस करती हूँ। अदरवाइज आई एम आल्सो अवेलेबल फॉर 1-on-1 कोचिंग। उसके लिए आप मेरा लिंक्डइन पर जाकर मेरे साथ 1-on-1 मीटिंग जो है उसको भी फिक्स कर सकते हैं, वेयर आई विल प्रोवाइड यू कस्टमाइज सोल्यूशन। उसकी एक मिनिमम सी फी है, सो दैट यू पीपल स्टे सीरियस विद योर स्टडीज़ और उसको सीरियसली सीखने के लिए आप अपनी एफर्ट्स जो हैं उसको भी पुट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन तमाम तो लोगों तक पहुंचाएं जिनको आप समझते हैं कि किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।